हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार हम लोग पढ़ रहे हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर। तो ये जो चैप्टर है आज का हमारा लास्ट वीडियो है, ठीक है। डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर की प्लेलिस्ट का लास्ट वीडियो। दो क्वेश्चंस रह गए हैं, एक जो अभी कर रहे हैं 34th और एक इसके बाद वाला 35th, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस रह गए, उसके बाद हमारा चैप्टर ओवर है। तो ये वाले क्वेश्चन जो हमने अभी करना है, इसमें सारा काम करना है, रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, ठीक है। तो लेंथी क्वेश्चन है ये वाला। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कैलकुलेशन बेस्ड है, तो वो एक ईजी क्वेश्चन है। तो कोशिश करो, इसको अटेम्प्ट करो खुद से। अगर आपका एडमिशन आता है, रिटायरमेंट आता है और अब तक डेथ चैप्टर करते आए हो, तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं हो रहा तो आप वीडियो में रेफरेंस देखो, ऑब्वियसली हेल्प हो जाएगी आपकी। तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन और स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन पे फिर, ठीक है। पहले डिस्कशन करेंगे। तो तीन पार्टनर्स है, अजय, सलिल और रवि। रेशियो है 5:3:2। तो अजय डाइट, देखो हमेशा याद रखना डेथ के क्वेश्चन में एक तो जिसकी डेथ हो उस पर क्रॉस बना देना निशानी के लिए, ताकि याद रहे फर्स्ट पार्टनर की डेथ है। और डेट ऑफ डेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 20 फरवरी को डेथ हो रही है, तो डेट ऑफ डेथ काफी इंपॉर्टेंट रहती है प्रॉफिट की कैलकुलेशन के टाइम पर। तो देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन में हमें प्रोसीड करना है। तो डेट ऑफ डेथ मार्क कर ली। अब आपको बैलेंस शीट दिख रही है। बैलेंस शीट में अगर आप लाइबिलिटीज देखोगे, जनरल रिजर्व दिख रहा है, ये बांटना है, ठीक है। और आपको यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है एसेट्स में। तो एसेट्स में जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखता है, ये हमारा लॉस होता है, ये प्रॉफिट नहीं होता, ये क्या होता है, लॉस होता है। तो लॉस भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। अब अजय की डेथ हो रही है, तो लोन बाय अजय मतलब फर्म के ऊपर कर्ज है, तो हमारे को अजय को 7,000 रुपए चुकाने हैं। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तब ये पैसा फर्म ने 7,000 रुपए अजय को वापसी करने हैं, ठीक है। फर्म के ऊपर कर्ज है। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं। आगे देखो, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, द एग्जीक्यूटर ऑफ द डिजीज पार्टनर विल बी एंटाइटल्ड टू। तो एग्जीक्यूटर को क्या क्या मिलेगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होगा डिजीज पार्टनर को, उसको क्या मिलेगा, एक तो कैपिटल का पैसा देना, ऑब्वियसली वो तो देंगे। आगे कह रहे हैं हिज शेयर इन प्रॉफिट स्लैश लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज व्हिच वर एज फॉलोज। तो कह रहा है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट आंसर आएगा तो वो भी देना है, लॉस आंसर आएगा तो वो देना, जो भी आंसर आएगा वो देंगे। तो ये रीवैल्यूएशन की दो एडजस्टमेंट्स हैं। मशीनरी को वैल्यू करना है 45,000 पे और फर्नीचर को वैल्यू करना है 7,000 पे। यानी कि जब न्यू बैलेंस शीट आएगी तो न्यू बैलेंस शीट में मशीनरी दिखेगी 45,000 पे, फर्नीचर दिख रहेगा 7,000 पे। तो इंक्रीज डिक्रीज अभी देखेंगे, आंसर करते टाइम में आपको ये चीज समझाऊंगा जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रोविजन बनाना है 10% का, तो ऑब्वियस सी बात है रिवैल्यूएशन की डेबिट में जाएगा, क्योंकि ये नुकसान वाली बात है, प्रोविजन बनाना नुकसान वाली बात है। फिर कह रहा था अमाउंट पेएबल टू अजय, अजय कौन है जिसकी डेथ हुई है, was transferred to his executor's loan account which was to be paid later। मतलब हमें इसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में इसका पैसा पहुंचाना है और बाद में हम पे करेंगे। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देंगे, आसान है। रिवैल्यूएशन की दो एडजस्टमेंट से बहुत इजी सी हैं। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो बिल्कुल पहले जैसे रिटायरमेंट में जैसे बनाते थे ना, तीनों का पार्टनर्स लिखा है ना, पार्टनर्स, देखो प्लूरल हो गया। प्लूरल मतलब सबका, खाली डिजीज पार्टनर का नहीं, सबका। तो प्लूरल हो गया इसलिए सबका। अजय का एग्जीक्यूटर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ सलिल एंड रवि। तो बैलेंस शीट भी बनानी है। बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको सब कुछ पूछा जा रहा है, बट मैं आपको एक बात बता दूं, एग्जाम में आपको इतनी सारी चीजें नहीं पूछेगा कि सब कुछ बना दो, बैलेंस शीट भी बना दो, मतलब इतना कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि 6 मार्क्स का ही मैक्सिमम क्वेश्चन आना है। तो वो हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आपको रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल पूछ ले, या पार्टनर्स कैपिटल और एग्जीक्यूटर पूछ ले, या पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट पूछ ले, मतलब कोई दो चीजें पूछ ले एग्जाम में, बहुत ज्यादा चीजें वो नहीं पूछते। अब इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट काम रह गया, लास्ट की दो लाइनों में लिखा है, ठीक है। ये तो इग्नोर मत करना, लास्ट की दो लाइनें ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहे द बैलेंस शीट ऑफ सलिल एंड रवि हु डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस कीपिंग देयर कैपिटल बैलेंसेस इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है। कह रहे जो आपके पास कैपिटल हो, न्यू पार्टनर कौन है, सलिल और रवि। न्यू बेसिकली कंटिन्यूइंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हो गए जो अभी जिंदा है, एक की डेथ हुई तो दो जो बच गए। इनकी कैपिटल नई फर्म में कैसी होनी चाहिए, न्यू पीएसआर में होनी चाहिए, ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए। यानी कि ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो हमने कैटेगरी समझ रखी है एडमिशन रिटायरमेंट चैप्टर में, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो कह रहे हैं एनी सरप्लस और डेफिसिट वाज टू बी ट्रांसफर्ड टू द करंट अकाउंट, ठीक है। क्वेश्चन साइलेंट हो, ये लाइन ना लिखी हो तो हम एडजस्टमेंट करते हैं कैश से, ठीक है, बट उसने करंट अकाउंट बोला है तो करंट से हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। स्टार्ट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो सबसे पहले देखो मशीनरी फर्नीचर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ना मशीनरी की वैल्यू बढ़ रही है। पहले मशीनरी की वैल्यू कितनी थी, 41,000 थी, तो अब करनी है 45,000। तो ये फायदे की बात है, 4,000 से वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो फायदे की बात है, तो क्रेडिट में चला जाएगा, ठीक है, क्रेडिट में चला जाएगा। फिर बात कर रहे हैं फर्नीचर की,
ठीक है। तो फर्नीचर में भी अगेन यही काम हो रहा है, 6000 की चीज है, फर्नीचर करंटली 6000 का गिवन है, बैलेंस शीट में कह रहा है 7000 का कर दो, 1000 से इसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी, तो ये 1000 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाने, ये नुकसान की बात होती है, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना होगा, 15000 के आपको डेटर्स गिवन है और 10% हमें बनाना है, तो ये कितना हो जाएगा 1500, 1500। ठीक है। तो बस यही रिवैल्यूएशन में करना है। बड़ी वाली साइड आपको दिख रही है, क्रेडिट साइड बड़ी लग रही है, तो क्रेडिट साइड का पहले टोटल करेंगे, आ जाएगा 5000। बड़ी साइड का टोटल कॉपी करेंगे, दूसरी साइड तो ये भी आएगा 5000, और बैलेंसिंग फिगर 3500, 5000 में से 1500 गया 3500, तो यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। और वो भी ओल्ड रेशो में। ठीक है। वो भी कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो ये 3500 को हम बांटेंगे ओल्ड रेशो में, तो एक बार ओल्ड रेशो चेक करनी पड़ेगी। तो ओल्ड रेशो हमें क्वेश्चन में गिवन है 532। ठीक है। तो 532 गिवन है, और पार्टनर्स के नाम क्या है हमारे पास, ए एस, और तीसरे पार्टनर का नाम क्या है भाई, आर। ठीक है। तीसरे पार्टनर का नाम है आर। ठीक है। मेरे को नाम देखने पड़ गए एक बार बुक में, ए एस और आर। तो 3500 को 532 में बांटेंगे, ये आ जाएगा 1750, 1050 और 700 रुपीज। ठीक है। तो ये आपके पास रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार हो गया। अब हम बनाएंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। स्टार्ट करेंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आपको रिकॉल करा देता हूं कैसे करते थे। क्रेडिट साइड में एंट्री करते थे जब कैपिटल बढ़ती थी, डेबिट में एंट्री करते थे जब कैपिटल कम होती थी। ठीक है। ऐसे ही करते थे। सबसे पहले आपको करना है बाय बैलेंस बीडी। पहले तो आप कैपिटल के बैलेंसेस लिखोगे, किसकी कितनी है, 12000, ठीक है, 16000 और फिर 10000। ये मैं क्वेश्चन की बैलेंस शीट से तीनों पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस यहाँ पे लिखे। ठीक है। फिर सबसे पहले अभी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाला, उसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं। तो जो प्रॉफिट निकाले जस्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, 1750, 1050 और 700। ठीक है। तीनों पार्टनर्स को रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दे देंगे। फिर लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। क्वेश्चन की बैलेंस शीट में मेरे को जनरल रिजर्व दिख रहा है 20000 का, तो 20000 का जो जनरल रिजर्व है वो जाएगा ओल्ड रेशो में, जो कि क्या है 532। तो ये हो जाएगा 10,000, 6,000 और 4,000। ठीक है। 10,000, 6,000 और 4,000 ये हो जाएगा। रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमारे को देखो लाइबिलिटीज में एक और आइटम दिख रही है, लोन बाय अजय। तो लोन बाय अजय लाइबिलिटीज में लिखा है ना, तो फर्म के ऊपर कर्ज है। तो जिस पार्टनर की डेथ हो गई इसकी, ठीक है, डेथ हो गई अजय की, तो फर्म के ऊपर जो कर्जा था ना, फर्म अब कर्जा चुका रही है, तो अजय को फर्म पैसा वापसी कर रही है। तो फर्म अगर अजय को पैसा देगी तो इसकी कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगी तो एंट्री क्या करेंगे, क्रेडिट में। ठीक है। तो बाय लोन बाय अजय, और 7000 का लोन का अमाउंट था वो हम यहाँ पर लिख देंगे। आई बात समझ में। अब आप देखोगे आपको एसेट साइड में दिख रहा है प्रॉफिट, तो टू P&L अकाउंट। ठीक है। जो भी प्रॉफिट था एसेट्स पे था, तो मतलब क्या हुआ, वो एक लॉस था। तो लॉस था तो कैपिटल कम हो गई, तो डेबिट में एंट्री करेंगे। ओल्ड रेशो 532 में चला जाएगा, 10,000 का लॉस गिवन है, तो 5000, 3000 और 2000 रुपीज। ठीक है। इतना कर दिया। अब आपको देखो अजय का हिसाब किताब तो हो गया, और सलील और रवि में ना थोड़ा सा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला काम करना रह गया। तो अभी के लिए मैं कह रहा हूं, अभी के लिए हम लोग कैसे करेंगे, मान लो हमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना ही नहीं है, सपोज करो हमें नहीं करना, तो अगर हमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं करना तो हम अब बैलेंसिंग करेंगे। तो बैलेंसिंग करेंगे तो क्या करेंगे भाई, अजय का तो एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में जाएगा, टू एज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। ठीक है। टू एज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, और सलील और रवि का जाएगा टू बैलेंस सीडी। बैलेंसिंग फिगर इसकी जाएगी टू बैलेंस सीडी में। अब आप ध्यान से देखो क्या करना है, अजय का टोटल करा, ठीक है, ये आ गया 30,750, और इसमें से 5,000 का हमारा नुकसान हो गया। ठीक है। मतलब जो भी लॉस आए 5,000 डिडक्ट करेंगे, तो 25,750, और बड़ी साइड का टोटल यहाँ कॉपी किया 30,750। सिमिलरली सलील का क्रेडिट का टोटल ये आ जाएगा 23,050 रुपीज। बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया इधर 23,050 रुपीज, और ये बैलेंस सीडी के सामने लिखेंगे, जो कि हो जाएगा 3,000 माइनस करने इसमें से, तो 20,050 रुपीज। रवि का टोटल करेंगे, ये आ जाएगा 14,700। यहाँ पे बड़ी साइड का टोटल 14,700, इसमें से 2,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12,700 रुपए। ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस सीडी में अजय का कुछ नहीं बैलेंस बचेगा, क्योंकि ये जा रहा है, मतलब जा चुका है, बेसिकली डेथ हो गई है, तो यहाँ पे इसका हाइफन, और इसके एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में सलील रवि में कोई अमाउंट आपने नहीं लिखनी है। तो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वैसे तो कंप्लीट हो गया,
ठीक है, हमें जिसको जितना देना था दे दिया, बस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल रह गए। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करने के लिए टू बैलेंस ईडी है ना, इसको यहाँ शिफ्ट करोगे बाय बैलेंस बीडी। हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ना हमेशा लास्ट में करते हैं, तो यहाँ पर अमाउंट्स लिखेंगे 20,050 और 12,700। देखो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि सारा कुछ कर आने के बाद, सारे अकाउंट्स बनने के बाद सलिल का बिजनेस में कितना पैसा लगा है, 20,050 रुपए। रवि का बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है, 12,700 रुपए। तो ये इसका मीनिंग है। और आपको बोला जा रहा है कि इनका पैसा बिजनेस में कितना लगा होना चाहिए, तो जितना भी लगा होना चाहिए, रियलिटी में जितना भी लगा होना चाहिए वो न्यू रेशो में होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये बता दिया उसने कि जितना भी पैसा लगा होना चाहिए वो न्यू रेशो में होना चाहिए, और यही हमारी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है। ठीक है, तो ये फिगर्स कितनी है वो जरा हम निकालते हैं और एक बार ही चलते हैं वर्किंग नोट में। देखो भाई, वर्किंग नोट में हम करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो अभी सलिल का कितना पैसा लगा हुआ है, बैलेंस शीट में हमने क्या लिखा था, 20,050। रवि का कितना लगा हुआ है, 12,700। तो इसको हम बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल मतलब सब कुछ कर आने के बाद जो रफली बैलेंस शीट निकाला है हमने, ये वो है। तो अब एक्चुअली में ये ऐड करेंगे तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स यही है, तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आ जाएगा। तो इन दोनों का कैपिटल ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, 32,750। तो ये जो कैपिटल है इसको हमें करना है न्यू रेशो में। तो न्यू रेशो कितना है, आप जरा वो समझेंगे। तो आपको पता है न्यू रेशो कैसे निकालेंगे भाई, यहां पर देखो जरा, यहां रफ में देखो, तीनों पार्टनर्स का क्या था, 532। ठीक है, तो तीनों पार्टनर्स का 532 था, ए, एस और आर, पुराने वाले। तो ए की तो डेथ हो गई, तो ए पे हमारा काटा, क्वेश्चन साइलेंट है। तो अब जो आपको रेशो दिख रही है यानी कि 3:2, इनकी क्या है, न्यू रेशो है, और ये इनकी गेनिंग रेशो भी होती है। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या चाहिए। तो ये हमारी न्यू रेशो चाहिए हमारे को। तो 32,750 को 3:2 में बांटेंगे, तो ये कैपिटल इनकी होनी चाहिए। तो न्यू कैपिटल कितनी होनी चाहिए, न्यू कैपिटल हम निकालते हैं। तो न्यू कैपिटल ऑफ सलिल, और फिर मैं यहां दोबारा से लिख देता हूं न्यू कैपिटल ऑफ रवि, कि इनकी कैपिटल होनी कितनी चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनकी कैपिटल इतनी कर दो। तो 32,750 को मैं 3:2 में बांट रहा हूं, तो ये आ जाएगा 19,650 और 13,100। तो ये कैपिटल होनी चाहिए। ठीक है, और ये कैपिटल इनकी है बेसिकली। अब अगर आप समझो तो सलील के 20,050 रुपए अभी लगे हुए हैं बिजनेस में, और इसके लगे कितने चाहिए, लगने कितने चाहिए, 19,650। तो यानी कि जिसके 20,000 समथिंग लगे हुए हैं उसको 19,000 समथिंग लगाने, तो उसको अपनी कैपिटल कम करनी है, उसको पैसा बिजनेस में से डाइवेस्ट करना है, निकालना है, थोड़ा सा बाहर निकालना है। तो हमारे केस में बाहर नहीं निकालेंगे, हम करंट अकाउंट में भेजेंगे। रवि के बिजनेस में लगे हुए हैं अभी 12,700, 12,700, लगाने कितने, क्वेश्चन कह रहे 13,100 लगे होने चाहिए। तो इसको पैसा और इन्वेस्ट करना है, तो ये कैसे इन्वेस्ट करेगा, करंट अकाउंट में से पैसे निकाल लेगा। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग हो गया। तो अब जरा वापसी जाते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट करते हैं। तो यहां पर जितना पैसा होना चाहिए न्यू कैपिटल वाला वो फिगर आप यहां लिखोगे, तो 19,650 और 13,100। ठीक है, तो क्लियर, हमें सलील का समझ आ रहा है कि 20,000 समथिंग लगे हुए हैं और लगने कितने चाहिए, 19,650। तो इसको पैसा निकालना है, तो जिसको भी पैसा निकालना है, पैसा कम करना है, तो डेबिट में एंट्री करेगा। तो यहां हम लिख देंगे टू एसएस करंट अकाउंट। ठीक है, टू एसएस सलील, यहां पे आप फुल फॉर्म लिखोगे, मैंने शॉर्ट में लिखा है, तो टू सलील्स करंट अकाउंट। और इसके बाद आपको रवि का देखो क्या है, 12,700 लगे हुए हैं, इसको बढ़ाने हैं, तो इसको बढ़ाने हैं ना, तो जिसको कैपिटल इंक्रीज करनी है वो क्रेडिट में एंट्री करेगा। तो बाय आर्स रवीज करंट अकाउंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा, आपको एंट्री समझ आ गई। अब आप देखो यहां पर डायरेक्ट लिख दो, बेशक कि 400 रुपए बढ़ाने हैं तो आप यहां डायरेक्टली 400 लिख दो। अगर आपको यहां डायरेक्टली 400 नहीं लिखना तो आप लॉजिक से करो कि बड़ी वाली साइड का टोटल पहले किया, तो ये 13,100 बड़ी साइड है, बड़ी वाली साइड का टोटल कॉपी करा इधर, और 13,100 में से 12,700 को माइनस करा, तब भी तो 400 ही आएगा ना, तब भी आ जाएगा। अब यहां पर भी आप देखो इसका सलील का कैसे करोगे, बड़ी साइड देखो, इन दोनों में बड़ी साइड कौन सी है, ये है, तो बड़ी साइड का टोटल पहले करा, बड़ी साइड का टोटल यहां पर कॉपी करा, और इसमें से 19,650 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ठीक है, और ये अजय के कॉलम में हाइफन हाइफन लगा देना, क्योंकि ये तो फर्म छोड़ के चला गया ना, इसकी तो डेथ हो गई, तो यहाँ पे हाइफन लगा देना। ठीक है, तो ये जो है आपके पास, ये जो आप न्यू कैपिटल आई है ना, ये अब 3:2 में ही है, ये न्यू रेशो में ही है। ठीक है, तो अब हम करते हैं स्टार्ट बैलेंस शीट। स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट। सबसे पहले मैं एसेट्स में लिख देता हूं मशीनरी। ठीक है, मशीनरी उसने बोला है 45,000, रीवैल्यूएशन अकाउंट की एडजस्टमेंट है। ठीक है, फिर फर्नीचर की एडजस्टमेंट भी गिवन है, उसने बोला है 7,000, तो 7,000 लिख देंगे रीवैल्यूएशन की।
स्टॉक को मैं क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट से कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में 9,000 का गिवन है तो ये कॉपी किया। फिर क्वेश्चन में देखो डेटर्स गिवन है, बट डेटर से रिलेटेड रीवैल्यूएशन में एडजस्टमेंट है। 15,000 के डेटर पे 1500 का प्रोविजन लगाना है तो 13,500 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन में मेरे पास कैश गिवन है तो कैश को मैंने कॉपी पेस्ट करा 3,000। फिर क्वेश्चन में P&L अकाउंट गिवन है वो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो एसेट साइड खत्म है, अभी एक आध चीज मिसिंग है बट वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो अब लाइबिलिटीज फिल करते हैं पहले। फिर लिखेंगे हम लाइबिलिटीज में, क्वेश्चन में क्रेडिटर्स गिवन है तो 19,000 लिखा, ठीक है। फिर क्वेश्चन में जनरल रिजर्व गिवन है, बट गया लोन बाय अजय एडजस्ट हो चुका है। फिर उसके बाद हमारे को क्या गिवन है, कैपिटल अकाउंट्स, तो हम कैपिटल अकाउंट्स लिखेंगे। तो कैपिटल अकाउंट्स हमारे पास एस और आर के हैं, ठीक है। तो ये वही आएंगे 19,650, जो हमने अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के आंसर है ना, वही यहाँ पर लिखना है 13,100। तो इसको टोटल किया ये आ जाएगा 32,750। फिर अजय का एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट भी यहाँ पर आएगा, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट जो अजय का ड्यू अमाउंट है, जो डिजीज पार्टनर है, डिजीज पार्टनर इसका जो ड्यू अमाउंट है वो यहाँ पर लिखेंगे, ये आ जाएगा 25,750, ठीक है। ये भी हमने कर दिया। अब आपके पास एक इंपॉर्टेंट चीज है करंट अकाउंट वाली, ठीक है। तो याद रखना आपको करंट अकाउंट का बैलेंस लिखना है, तो जिसको हमने डेबिट किया ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो यहाँ आएगा, डेबिट वाला। एसेट्स में ना हमेशा डेबिट वाली चीजें आती हैं, लाइबिलिटीज में हमेशा क्रेडिट वाली चीजें आती हैं। तो यहाँ पर किसका करंट अकाउंट आएगा, सलिल का या रवि का, और एक यहाँ आएगा सलिल का या रवि का। तो एक बार हमें वापसी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाना पड़ेगा ताकि हमें समझ में आए कि यहाँ पर किसका करंट अकाउंट कहां पर लिखना है। देखो भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये क्या लिखे, बाय आवर्स करंट अकाउंट, तो आपको ये लेजर गिवन है, बेसिकली ये लेजर है। तो लेजर में अगर मैं आपको बोलूं इसकी जर्नल एंट्री रीड करो तो क्या रीड करोगे, आवर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू आर्स रवीज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे जर्नल में देखो आर का करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, बाय, इसको रीड करो आर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू आर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये जो जर्नल में डेबिट हो रहा है ना, ये जो डेबिट हो रहा है ये आपका बैलेंस शीट में पता है एसेट्स में जाएगा, ये आपका बैलेंस शीट में एसेट्स में जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसकी जर्नल रीड करो तो यहाँ पे अमाउंट यहाँ लिखा है ना, तो सलिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सलिल्स करंट अकाउंट, तो यहाँ पे ये 2 हो रहा है ना, तो यानी कि ये क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, इस जर्नल एंट्री में क्रेडिट हो रहा है। तो जो जर्नल एंट्री में क्रेडिट हो रहा है वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में जाएगा, ठीक है। एक तो ये रीजन हो गया, मतलब ये तो लॉजिक हो गया। अब अगर किसी को लॉजिक में थोड़ी दिक्कत हो तो याद रखना, ये मैं आपको रफ समझा देता हूं। ये बैलेंस शीट है, ठीक है, यहां हमारी लाइबिलिटीज है, यहां हमारी एसेट्स है। तो ये टी शेप है ना, ये मिडल है, और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मिडल है। तो याद रखना जो इधर लिखा है राइट में, जो इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के मिडल के राइट में लिखा है, बेसिकली जो इस साइड लिखा है उसको इसी साइड ही लिखो। आर्स करंट अकाउंट ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के यहां लिखा है ना राइट में, तो बैलेंस शीट के भी राइट में लिख दो आर्स करंट अकाउंट 400। सिमिलरली एसएस करंट अकाउंट कहां लिखा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लेफ्ट में लिखा है, तो बैलेंस शीट में भी लेफ्ट में लिख दो, ठीक है। मतलब जो राइट में लिखा है उसको इधर भेजो, जो लेफ्ट में लिखा है उसको लेफ्ट में भेजो, ठीक है। तो ये थोड़ा रटने वाला तरीका हो गया, लॉजिक से चलना है तो जर्नल एंट्री से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब प्रिपेयर करते हैं, वापसी जाके बैलेंस शीट को खत्म करते हैं। तो एसेट्स में मैं लिख रहा हूं रवीज करंट अकाउंट, ठीक है, यहां पे लिखेंगे रवीज करंट अकाउंट और अमाउंट लिखेंगे 400, और इसके बाद यहां पे लाइबिलिटीज में लिखेंगे सलिल्स करंट अकाउंट और यहां पर आप अमाउंट लिखोगे 400, ठीक है। बस ये कंप्लीट है, दोनों साइड्स का टोटल करो, आपका टोटल मैच हो जाएगा और ये आ जाएगा 77,900 रुपीज, ठीक है, 77,900 रुपीज। तो ऑलमोस्ट सब कुछ कर लिया, बस एक एग्जीक्यूटर अकाउंट रह गया, तो वो भी बना देते हैं, ठीक है। अजय से एग्जीक्यूटर बनाएंगे, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से देखकर बन जाएगा। तो ये लाइबिलिटी नेचर का अकाउंट है, तो क्रेडिट में एंट्री करेंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 25,750, ठीक है। तो बस इसमें और कुछ भी नहीं है, लोन वोन पे ऑफ करने का तो बताया नहीं है, तो बड़ी साइड का टोटल लिया, यहाँ कॉपी किया, इधर भी कॉपी किया, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे भाई, टू बैलेंस सीडी लिख सकते हो, ठीक है, टू बैलेंस सीडी लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आप लिख दो बैलेंसिंग फिगर टू एज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, ये भी लिख सकते हो, दोनों चल जाएंगे। और यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिखो बैलेंसिंग फिगर 25,750, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमने स्टार्ट करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है। इसके बाद डेथ चैप्टर कंप्लीट है। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई अकाउंट वगैरह नहीं बनाना है, ठीक है। तो ध्यान से करना, ये ना एमसीक्यू में भी आ सकता है एग्जाम में, और नहीं तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में किसी एडजस्टमेंट के थ्रू भी पूछ सकते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए।
और अब तक ये हमने नहीं करा है, ठीक है, पूरे चैप्टर में ये अब तक हमने नहीं करा है, तो इंपॉर्टेंट लिख लेना, ठीक है, क्योंकि कई बार बच्चे लास्ट क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि भाई हमें आ ही जाएगा, इतने सारे कर लिए तो ये तो हो ही जाएगा, तो उस सेंस में छोड़ना नहीं, क्योंकि ये नहीं होगा, ठीक है, तो समझ लो इसको कैसे करना है। तो यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं आर, एस और डी, और रेशियो है 3:1। फिर कह रहे हैं डी डाइट, ठीक है, तो दिनेश की डेथ हो गई है, थर्ड पार्टनर है, तो यहाँ क्रॉस बना देते हैं। ऑन फर्स्ट में मतलब है ये कितने महीने के लिए रहा फर्म में, ठीक है, अप्रैल और अप्रैल, अगर ये फाइनेंशियल ईयर है तो खाली अप्रैल के लिए रहा है, बट आगे पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। तो कह रहे हैं ऑन विच डेट द कैपिटल्स ऑफ आर, एस एंड डी आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट स्टूड एट दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। तो तीनों पार्टनर्स की कैपिटल दे दी। रमेश एंड सुरेश डिसाइड टू कैरी ऑन द बिजनेस फॉर 8 months विदाउट सेटलिंग द अकाउंट ऑफ दिनेश। देखो इसका क्या मीनिंग है विदाउट सेटलिंग द अकाउंट ऑफ दिनेश, मतलब आपको पता है कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो हमें उसको जितना भी पैसा उसका बिजनेस में इन्वेस्टेड है वो पैसा वापसी करना होता है, ठीक है, क्योंकि उसकी डेथ हो गई है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि दिनेश की डेथ तो हो गई, लेकिन इन्होंने उसको पैसा वापसी नहीं करा और उसका पैसा यूज करते रहे, बिजनेस में जो पैसा उसका इन्वेस्टेड है वो वापसी नहीं किया और यूज करते रहे। तो एक तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है दिनेश का 50,000 रुपए का कैपिटल इन्वेस्टेड है, तो आइडियली हमें 1 मई को 50,000 वापसी करने चाहिए थे, लेकिन हमने वापसी ही नहीं करे, हम यूज करते रहे, ठीक है, फर्म में पैसा लगा रहने दिया। तो ये एक मेजर मिस्टेक है जो हमारे पार्टनर्स ने, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ने करी है। तो फिर कह रहे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 8 months एंडेड 31 December प्रॉफिट ऑफ 40,000 इज अर्नड बाय दी फर्म। तो फर्म ने कितना पैसा कमा लिया, 40,000 रुपए कमा लिया, और कितने टाइम पीरियड में, 8 months, और ये 8 महीने कौन से, आफ्टर डेथ, ठीक है, डेथ हुई है उसकी 1 मई को और 31 दिसंबर यहाँ पे लिखा है, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर है ना उसको नहीं फॉलो कर रहे, ये क्या फॉलो कर रहे हैं, कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर मतलब जो हमारा नॉर्मल ईयर नहीं होता जनवरी 1 से दिसंबर 31 वाला, ये उसके हिसाब से अपने अकाउंट्स बना रहे हैं, अप्रैल टू मार्च वाले के तरीके से अकाउंट्स नहीं बना रहे। तो बंदे की डेथ हुई है यहाँ पर मई 1 को, और मई 1 को डेथ हुई है ना, तो मई को मत गिनना, जैन फेब मार्च अप्रैल ये 4 महीने के लिए वो जिंदा था। मई 1 को है तो मई को मत गिनना क्योंकि बिगनिंग में ही डेथ हो गई। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 8 महीने के लिए वो बंदा मिसिंग था और उस दौरान उसका पैसा हमने यूज करा। अब देखो क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन कह रहा है स्टेट विच ऑफ द 2 ऑप्शंस अवेलेबल विद दिनेश एग्जीक्यूटर अंडर सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शुड बी एक्सरसाइज। तो हमें तो सबको एक ही ऑप्शन पता है। एक ऑप्शन क्या है भाई कि जितना भी पैसा उसका रह गया था ड्यू अमाउंट पे इंटरेस्ट लगा देंगे, ठीक है, तो जो भी ड्यू अमाउंट थी उस पे इंटरेस्ट लगा देंगे और लोन पे जैसे लोन अकाउंट बनाते थे वैसे ही उसको पैसा वापसी करेंगे। तो ये हमें तो एक ही पता है। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, ठीक है, वो हमारे को नहीं पता, तो हम सोल्यूशन करते टाइम दूसरा ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे और जिस ऑप्शन के अकॉर्डिंगली ज्यादा पैसा मिलेगा दिनेश को वो ऑप्शन दिनेश चूज करेगा। तो वो यही पूछ रहे हैं कि स्टेट विच ऑफ द 2 ऑप्शंस अवेलेबल विद दिनेश शुड बी एक्सरसाइज। शुड बी एक्सरसाइज मतलब अगर आपको मैं 2 ऑप्शन दूं कि एक ऑप्शन में मैंने बोला आपको 10,000 मिलेंगे, दूसरी ऑप्शन में मैंने आपको बोला कि 12,000 मिलेंगे, तो ऑब्वियसली बात है आप 12,000 वाली ऑप्शन पिक करोगे क्योंकि इसमें ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, दोनों ऑप्शंस में कैलकुलेशंस करेंगे और देखेंगे कि किसमें ज्यादा पैसे मिल रहे हैं दिनेश को, और वही ऑप्शन दिनेश पिक करेगा, ठीक है। तो यही हमारा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो वही है भाई कि कितना पैसा हमें दिनेश को वापसी करना है, तो दिनेश को वापसी करना है 50,000 रुपए। कितने टाइम पीरियड के लिए फर्म ने उसका पैसा यूज करे, 8 महीने, ठीक है, मई से लेकर दिसंबर तक, ठीक है। 8/12 ये कौन से 8 महीने हैं, मई 1 से लेकर दिसंबर 31 तक अगर आप काउंटिंग करोगे तो हमने इन 8 मंथ्स के लिए इसका पैसा यूज करा है। तो बेसिकली ये लोन हो गया। तो अगर फर्म के ऊपर लोन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है तो हमने फंडामेंटल चैप्टर में समझा था क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते थे, 6%, ठीक है। तो 50,000 इंटू 6/100 इंटू 8/12 और ये सॉल्व करने पे आएगा 2,000। तो यानी कि ऑप्शन 1 के अकॉर्डिंग मेरे को उसको कितना पैसा देना है, कैपिटल का 50,000, ठीक है, कैपिटल का 50,000 प्लस ये 2,000 इंटरेस्ट का, तो मुझे उसको टोटल कितना पैसा वापसी करना है, ऑप्शन 1 के अकॉर्डिंग मेरे को 52,000 रुपीज वापसी करने हैं दिनेश को, ठीक है। उसकी कैपिटल तो देंगे ही देंगे प्लस उस पर इंटरेस्ट देंगे क्योंकि हमने टाइम से पैसा नहीं लौटाया, तो 52,000 देंगे। ऑप्शन 2 क्या, ऑप्शन 2 ये है कि भाई दिनेश का कितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्टेड रहा है, ठीक है। आपको ये देखना कि कितना पैसा बिजनेस में दिनेश का इन्वेस्टेड रहा है जो कि 50,000 है, तो न्यूमरेटर में लिखा 50,000
और यहाँ पे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म लिखेंगे नीचे, ठीक है। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म नीचे लिखोगे तो वो कैसे आएगा, आपको गिवन है ना 1,20,000, फिर 80,000 गिवन है, और फिर थर्ड पार्टनर जो दिनेश खुद है उसकी 50,000 लिखा है। ये फॉर्मूला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मैं आपको सिंप्लीफाई करके समझा रहा हूँ। न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, जिसकी डेथ हुई है उसकी कैपिटल कितना उसको ड्यू अमाउंट था, डिनोमिनेटर में तीनों पार्टनर्स की कैपिटल का टोटल, और मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी प्रॉफिट अर्न हुआ है फर्म का, ठीक है, कौन से टाइम पीरियड में, जिस दौरान पार्टनर की डेथ हो चुकी थी। तो यानी कि डेथ हो चुकी थी वही टाइम पीरियड जो ऊपर लिखा ना May 1 to December 31, इस टाइम पीरियड के दौरान फर्म ने कितना पैसा कमाया। तो फर्म ने कमाया है 40,000 रुपए, क्वेश्चन में गिवन है 40,000 रुपए, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और देखो आपका आंसर क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा 8,000 रुपीज। अब इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है कि भाई अगर मैं उसको इंटरेस्ट नहीं दे रहा, ऑप्शन 2 मतलब आप ऑप्शन 1 को फॉलो नहीं कर रहे। एक तो मीनिंग ये होगा कि ऑप्शन 2 क्या कहती है कि अगर हम ऑप्शन 2 पिक कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम ऑप्शन 1 फॉलो नहीं कर रहे। ऑप्शन 1 क्या था कि लोन की तरह उसकी कैपिटल को ट्रीट करा, कैपिटल को लोन की तरह ट्रीट करा और उस पर इंटरेस्ट दे दिया, ब्याज दे दिया, ठीक है। ऑप्शन 2 है कि उसको ना लोन मत समझो, उसके इन्वेस्टेड पैसे को लोन मत समझो, उसके इन्वेस्टेड पैसे को ना इन्वेस्टमेंट की तरह ही ट्रीट करो, ठीक है। तो उसके पैसा जो इन्वेस्टेड है उसको लोन नहीं समझेंगे, लोन नहीं समझेंगे तो इंटरेस्ट नहीं देंगे, ठीक है। और अगर लोन नहीं समझेंगे तो उसको इन्वेस्टमेंट समझेंगे, इन्वेस्टमेंट समझेंगे तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो कमाया उसमें उसका कितना हक था, उसमें उसका कितना हिस्सा था, वही हिस्सा हम उसको दे देंगे। तो 50,000 रुपए लगे हुए हैं, आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ टोटल कैपिटल जो कि हमारी है 2,50,000। तो 50,000 इन्वेस्टेड है डिजीज पार्टनर के आउट ऑफ 2,50,000, और उस पर हमने कितना कमा लिया, हमने कमा लिया 40,000 रुपए। तो कैपिटल के अकॉर्डिंग, उसका इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग कितना पैसा फर्म ने कमाया है, तो उस हिसाब से 8,000 रुपए उसके हिस्से में आने थे, ठीक है, जिसकी डेथ हुई है, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें कितना पैसा देना है, एक तो कैपिटल प्लस ये शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, तो ये हमारे को देना है। तो कैपिटल तो वही पुरानी 50,000 प्लस 8,000 कमाया, तो ऑप्शन 2 कहती है कि भाई इसको कितना पैसा दो, 58,000 दो। और ऑप्शन 1 क्या कह रही थी, ऑप्शन 1 कह रही थी कि डिजीज पार्टनर को कितना दो, 52,000 दो। तो अब अगर आप डिजीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर हो, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो, तो ऑप्शन 1 पिक करोगे या ऑप्शन 2 पिक करोगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हम ऑप्शन 2 ही पिक करेंगे क्योंकि इसका ज्यादा पैसा मिल रहा है, इसमें 6,000 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ना, इसमें तो 52 मिल रहे हैं और यहाँ पर 58 मिल रहे हैं, तो हमें यहाँ पे 6,000 ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर लैंग्वेज लिख सकते हो कि दिनेश एग्जीक्यूटर शुड एक्सरसाइज ऑप्शन 2 एज ही इज रिसीविंग मोर मनी, ठीक है। तो ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ साथ हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। तो अब इसके बाद स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर डिसोल्यूशन। और अगर आप भाई चैनल को फॉलो कर रहे थे, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है, और सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।